त्वाम अग्ने प्रथमम आयुम आयवे देवा आकृण्वन् नहुषस्य विष्पतिम ईडाम आकृण्वन् मनुष्यस्य शासनिम पितुः यत्पुत्रो ममकस्य जायते। तुम्हें है अग्नि, प्रथम आयु को आयु के लिए देवों ने मनुष्य की प्रजाओं का स्वामी बनाया, वाणी को मनन करने वाले पर शासन करने वाली बनाया, जो मेरे पिता का पुत्र उत्पन्न होता है। यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 31वें सूक्त का यह 11वां मंत्र लिया गया है। इस पे एक स्टडी है। इस पर स्टडी ये है कि अभी रिसेंटली मैं इसके बारे में स्टडी को पढ़ा था, मेरे ख्याल में कुछ दिनों पहले। वो ये है कि जब बच्चा पैदा होता है, कोई भी बच्चा पैदा होता है, तो बाय डिफॉल्ट वो बच्चा औरत ही होता है। तो ये इसके अभी मेरे ख्याल में कुछ तो शायद ये विमेंस डे में पढ़ा था। विमेंस डे भी कुछ दिनों पहले निकला है। तो विमेंस डे में एक आर्टिकल आया था, उस आर्टिकल को मैं पढ़ रहा था। तो उसमें ये लिखा हुआ था कि कोई भी बच्चा हो, कोई भी बच्चा जो पैदा हो रहा है, जब वो बच्चा पैदा होता है, मतलब जो इनिशियल स्टेज है, बिल्कुल इनिशियल स्टेज होती है, तो वो उस इनिशियल स्टेज में हर एक पुरुष भी औरत होता है। मतलब एक बच्चा जो है, वो जो उसका भ्रूण होता है, वो जो स्टार्टिंग पॉइंट है, वो नारी ही है, वो नारी ही ऐसा पैदा स्टार्ट होता है। फिर क्या होता है, बाद में जो आपका जो क्रोमोसोम, जब मतलब आपका जो टेस्टोस्टेरोन है, जो उसका आपका जो वाई क्रोमोसोम है, पुरुष से जो प्राप्त हुआ है, उस मतलब आप उस स्पर्म में जो भी वाई क्रोमोसोम है, वो वाई क्रोमोसोम के अकॉर्डिंग ही वो बच्चा फिर वो पुरुष बनना स्टार्ट होता है। तो इनिशियली अगर कोई बच्चा, मान लो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, आपको मालूम चला प्रेगनेंसी हो गई है, आप डॉक्टर से चेक करवाएंगे, डॉक्टर कंफर्म करेगा कि हाँ भाई प्रेगनेंसी हो गई है, स्टार्ट चालू हो गई प्रोसेस। तो इनिशियल के जो कुछ वीक होते हैं, 1-2 वीक होते हैं, उस 1-2 वीक में वो जो बच्चा डेवलप होना स्टार्ट होता है, उसमें वो नारी ही होता है। फिर धीरे 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 करके बाद में फिर उसका पौरुष जो वाई क्रोमोसोम होता है, उस वाई क्रोमोसोम के कारण ही वो पुरुष बनता है। अदरवाइज वो नारी पैदा होगा, मतलब पुरुष पैदा नहीं होगा, बाय डिफॉल्ट एक नारी पैदा होगी, बाद में पुरुष बनता है। तो यहां ये बोला जा रहा है कि जो वाई क्रोमोसोम है, वो है एक्चुअल में रिस्पॉन्सिबल आपके पुत्र की प्राप्ति के लिए। वो अगर कम है या उसका प्रोसेस नहीं है, जो भी रीजन है, तो वो क्या होगा, उससे वो फिर वो लड़की पैदा होगी। ये टिपिकल साइंस है जो कि है यहां पे। इस मंत्र में क्या बोला जा रहा है, इस मंत्र में बताया जा रहा है कि अगर आपकी इच्छा है कि आप पुत्र को की प्राप्ति चाहते हैं, तो उस केस में वाई क्रोमोसोम का होना बहुत जरूरी है। तो उस प्रोसेस के लिए फिर देखिए, वो प्रोसेस कोई डिसाइड नहीं कर सकता। देखिए, बच्चे के लिए आप डिसाइड नहीं कर सकते कि क्या पैदा होगा, है ना, क्योंकि बच्चा लड़का भी पैदा हो सकता है, लड़की भी पैदा हो सकती है। बट अगर वो आपकी चाह पे भी डिपेंड करता है, और वो बाकी साइंस पे भी डिपेंड करता है कि किस तरीके से वो पूरा का पूरा आपका जो एग है, एग पे स्पर्म ने हिट किया है, और फिर क्या हुआ है, फिर वो वाई क्रोमोसोम का पोर्शन कितना है, क्या नहीं है, उसके हिसाब से फिर डिसाइड होता है। वो ऑटोमेटिकली माँ के पेट में डिसाइड होता है। यहां यही बोला जा रहा है कि यहां पे एक बात तो क्लियर भी कर दी गई है, वो ये की गई है, इसका तात्पर्य यह नहीं है कि वेदानुयायी पुत्री संतान उत्पन्न ना करें, अथवा वे पुत्री संतान उत्पन्न नहीं करना चाहते। ये भी यहाँ पे क्लियर है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ पुत्र संतान के बारे में बोला जा रहा है। यहाँ ये बोला जा रहा है कि अगर आप पुत्र चाहते हैं, उसके बारे में बात की गई है। वेदानुयायियों का इतिहास इसका साक्षी नहीं है। अनेकों ऋषि मुनियों ने साधना कर, तपस्या कर पुत्री संतान उत्पन्न की है। अतः विश्व में पुरुष औरत का अनुपात सही ढंग से व्यवस्थित कर बनाए रखने हेतु पुत्र संतान पुत्री संतान दोनों ही उत्पन्न की गई है। तो ये ईश्वर के पास जाता है। इसमें एक और स्टडी है, वो ये है कि जिस पर्टिकुलर टाइम में, मतलब आप मान लो मिलियंस ऑफ स्पर्म जो होते हैं वो फ्लोट करते हैं, और जो स्पर्म होता है जो कि हिट करता है
एग को, माँ के एग को हिट करता है। अतः विश्व में पुरुष और औरत का अनुपात सही ढंग से व्यवस्थित कर बनाए रखने हेतु पुत्र संतान पुत्री संतान दोनों ही उत्पन्न की गई है। वेद में दोनों प्रकार की संतान उत्पन्न करने हेतु वेद मंत्र पाए जाते हैं। तुम्हें है अग्नि, प्रथम आयु को आयु के लिए देवों ने मनुष्य की प्रजाओं का स्वामी बनाया। वाणी को मनन करने वाले पर शासन करने वाली बनाया, जो मेरे पिता का पुत्र उत्पन्न होता है। ओम ओम त्वाम अग्ने प्रथमम आयुम आयवे देवा आकृण्वन् नहुषस्य विष्पतिम इडाम आकृण्वन् मनुष्यस्य शासनिम पितुः यत् पुत्रो ममकस्य जायते। वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें।